हाय गाइस। तो आप सभी का जीपेट एग्ज़ाम हो गया है, आपका रिजल्ट भी आ गया है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम। ठीक है, इससे ये तो हो गया कि आपको आज नहीं तो कल आपका स्टाइपेंड जो है वो 12,400 तो आएगा, आप कहीं से भी एडमिशन लें। लेकिन आपका गोल ये नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए नाइपर में एडमिशन लेना, टॉप नाइपर में एडमिशन लेना, टॉप डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना। तो हियर्स अ गाइडेंस फॉर यू ऑल। एज यू नो माई सेल्फ ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे नाइपर में, मैं नाइपर मोहाली से हूँ, तो नाइपर मोहाली में क्या है, मीटिंग चल रहा है। ठीक है, मैं अपने टीचर से ही सुनता हूँ, प्रोफेसर से। तो वो मीटिंग चल रहा है नाइपर जेई एग्ज़ाम के, आपके एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो कौन सी नाइपर इस बार जो है वो एग्ज़ाम करवाएगी, तो प्रोबेबली जो नाइपर मोहाली है वही करवाए, क्योंकि हम लोगों का जो एंड सेम एग्ज़ाम है वो बहुत ही पहले शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो आपका नाइपर जेई एग्ज़ाम होगा वो नाइपर मोहाली कराएगी। ये आपका डेट एश्योर नहीं है कि मतलब ये उसी दिन होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रैक्टिकल कि आपको जो डेट होगा वो आपका मई लास्ट, ठीक है, या तो जून फर्स्ट वीक, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला इस बार। ठीक है, तो और भी जो भी इंफॉर्मेशन है मैं लेते आता हूँ आपके लिए। तो यू कैन फॉलो दिस चैनल। देखिए, आपके पास हार्डली क्या है, 45 to 60 डेज बचा हुआ है। और देखिए, नाइपर में जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आपको मैं भी बता देता हूँ कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। जो जो जीपेट का आपने रैंक देखा होगा, जीपेट का आपने रिजल्ट देखा होगा, आपने कट ऑफ देखा होगा जब, तो आप देखे होंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो इसी रेंज में लाई कर रहे हैं, जो कि 200 to 220 मार्क्स जो है उनको मिला है और वो क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ हो गया है इस बार, आप देखा जाए तो। उसका एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन आपके पास जो है 45 डेज हार्डली है, और ये बहुत ही ज़्यादा दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जीपेट में 2000 रैंक भी लेकर आए हैं तो आप इजीली इस बार जो है नाइपर में अंडर 500, अंडर 300 आ सकते हैं, अंडर 200 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करिए। ऐसा नहीं है कि जो रैंक 1 लाया है वही रैंक 1 लाएगा, ये हो भी सकता है, नो डाउट। और ऐसा भी नहीं है कि जो रैंक अंडर 100 आ चुका है वो नाइपर एग्ज़ाम में वो अंडर 100 ही रहेगा। ऐसा एकदम नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक डिटेल वीडियो इस पे लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आपके पास हार्डली 45 to 60 डेज बचा हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तब नाइपर मोहाली जो है वो इस बार एग्ज़ाम करवाएगी मुझे लगता है। और इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है, क्योंकि मैंने नाइपर मोहाली जब कराई थी तभी मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो नाइपर मोहाली जो है वो रिलेटिवली ईजियर एग्ज़ाम देती है। लेकिन आप ईजी है तो इससे ये नहीं होगा कि मतलब आप अच्छी रैंक ला सकते हैं, क्योंकि ईजी होने पे क्या होता है, सबके लिए ईजी होता है, तो आप कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसके एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू नाइपर मोहाली, पेपर कौन बनाता है वो भी आपको बता देता हूँ। जो नाइपर का एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी नाइपर्स बनाते हैं। ठीक है, और उसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो भी नाइपर कंडक्ट कराती है वहाँ से लोग उसको जैसे सेपरेट करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, इसमें एग्ज़ाम में ऐसे होना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर्स लोग करते हैं। तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, शूटिक्स का तो बता चुका हूँ, मैं कोलॉजी वगैरह का लेकर आऊँगा, मैंने बात किया है अपने दोस्तों से, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी ला दूंगा। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक जो अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, इसको मत भूलिएगा। और जो भी चीज़ें हैं आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिए और उसको लर्न कीजिए। ठीक है, क्योंकि वही जब एग्ज़ाम आता है तो हम लोग कन्फ्यूज आते हैं ऑप्शंस देख के ना। फार्माकोलॉजी में आपको यही इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ एक्शन आता है सॉरी, CNS ड्रग्स जो भी हैं वो ANS ड्रग्स है, ये सब इस पर फोकस रखिए। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन हो गया, आपका साइड इफेक्ट हो गया, इसी पे क्वेश्चन आएगा। बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस 200 होते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा रैंक में डिफरेंस हो सकता है, आपका एक्यूरेसी नहीं अच्छी हुई तो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप ये SAR वगैरह देख लीजिए, जो भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सा रिंग पाया था ये सब देखेंगे तो हो जाएगा आपका। कॉग्नोसी तो आप वही बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली, यही सब याद रखना होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं।
आपके पास कम से कम यहाँ पे 2-3 लिखा है, लेकिन ये 2-3 घंटे से तो नहीं होने वाला। आप 6 आवर्स कम से कम जो है आप डेली पढ़िए सिर्फ नाइपर जेई के लिए। मुझे पता है ऐसे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि नॉट ओनली 6 आवर, वो 12 आवर्स लगातार पढ़ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनको वहीं जाना है। आपको भी डिटरमिन्ड रहना है कि आपको यही जाना है और यही कोर्स करना है, क्योंकि कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छा कोड रैंक ला दिए लेकिन आप सेलेक्ट कोर्स अच्छा सेलेक्ट नहीं कर पाए फिर अपने लिए, ठीक है, तो आप परेशान रहेंगे। नो, फार्मास्यूटिक्स कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी चीज़ें हैं वो कर लीजिएगा। प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। मेरे सीनियर थे रैंक 1 योगेश सर, आप जानते भी होंगे सब लोग। उन्होंने अराउंड 75,000 क्वेश्चन जो है उन्होंने बता रहे थे कि मैं कर चुका था मतलब जस्ट बिफोर द नाइपर जेई। तो आप भी अपना कम से कम 50 के टू कम से कम क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कीजिए। आप ये पूछेंगे कि कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको टेलीग्राम से कर सकते हैं, आप इसको जीडीसी के क्वेश्चन से कर सकते हैं, पीडब्ल्यू से कर सकते हैं। इसमें आप बायस ना होइए, आप जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आपको वो कर लीजिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट जो है एक देते रहिए डेली। बाकी आप पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से फोकस करिए। जो भी नोट्स हैं आपको, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप पूरा नोट्स पढ़ें, तो आप उसको एक बेसिक नोट्स बनाइए आपका, इस लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं, तो आप इसको बनाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, रट्टाफिकेशन मत कीजिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन से आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, वो थोड़ा ट्विस्ट करके आएंगे तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब मत कीजिए ना। आपके पास सिर्फ 60 डेज ही बचा है, मतलब 60 तो नहीं बोलेंगे, 45 डेज आप ध्यान रख दीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ काम होते होंगे, किसी भी आप काम में उलझ जाते होंगे, तो आप हार्डली आपको 40 डेज मान के अपना काम चलिए, ठीक है, 40 to 45 डेज। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए और उसका जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। नो, एक मॉक टेस्ट अगर एक हफ्ते में करते हैं तो ये गलत स्ट्रेटजी। आप ऐसा करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो बोलूँगा आप डेली मॉक टेस्ट दीजिए और एनालाइज कीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। उतना काम नहीं होगा, हाँ थोड़ा बहुत कॉलेज में काम हो सकता है, लेकिन आप इस पर फोकस कीजिए नाइपर जेई पे। वो तो एक दिन में हो जाता है, यहाँ भी हम लोग एक ही दिन में करते हैं ना। फाइनली अब जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, मुझे पता है आप आपने जी पर क्वालिफाई किया है, तो आप अच्छे से पढ़े होंगे तभी क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि इस बार जी पर जो थोड़ा टफ था, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो अवेयर हो चुके हैं जी पर के बारे में, इसलिए कट ऑफ बढ़ गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए और सिर्फ क्वालिफाई मत होइए नाइपर में। नाइपर में क्वालिफाई होना सब हो जाते हैं, लेकिन आपको टॉप रैंक चाहिए, अच्छे कॉलेज अच्छे डिपार्टमेंट आपको चाहिए, तो ठीक है। तो फोकस करिए इस पे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं यूजुअली रिप्लाई कर देता हूँ। मैं बिजी रहता हूँ फिर भी रिप्लाई कर देता हूँ आपका, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू नाइपर जेई, यू कैन जस्ट आस्क। अगर आपको नाइपर मोहाली के बारे में कुछ जानना है, हैदराबाद के बारे में कुछ जानना है, तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।